नमस्कार, आप देख रहे हैं यही सच है और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हम हर बार एक मुद्दे के साथ आते हैं। इस बार भी एक मुद्दा ऐसा है जो हमसे और आपसे आज के मौजूदा वक्त से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और उस मुद्दे का आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। दुनिया आज जिस दौर में खड़ी है, कोई उसे टेक्नो एज कहता है, कोई इसे डिजिटल रिवॉल्यूशन कहता है और कोई एआई एरा भी कह रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, इंसान की बनाई मशीनें अब सिर्फ ऑर्डर नहीं मान रही, बल्कि सोचने, लिखने, बोलने और यहाँ तक कि इंसानों जैसी तस्वीरें और वीडियो बनाने में लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे हम सिर्फ इसे एक नाम देकर यहाँ पर खत्म कर दें, बल्कि पावर, इकोनॉमी, वॉर, एजुकेशन, मीडिया और सोसाइटी, हर एरा को ये इफेक्ट करने वाली एक ताकत बन चुकी है, जिसे हर कोई मानता भी है। लेकिन इसी तेज रफ्तार तकनीक क्रांति के बीच अब दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली धार्मिक संस्थाओं में से एक वेटिकन, इसने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और यही सबसे बड़ा सच है, इसलिए यही सच है के जरिए आप आगे हमारे साथ आखिर तक जरूर जुड़िएगा। पोप लियो 14, जिसे पोप लियो 14वां भी कहा जाता है, अपनी पहली शिक्षा पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटाइज में एआई को लेकर बहुत ही गंभीर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि एनसाइक्लिकल पोप की तरफ से जारी किया जाने वाला एक ऑफिशियल शिक्षा पत्र, या फिर यूं कहिए कि एक खुला पत्र होता है, और ये आमतौर पर कैथोलिक बिशप्स और दुनिया भर के लोगों को किसी महत्वपूर्ण सामाजिक, नैतिक, धार्मिक या फिर वैश्विक मुद्दे पर मार्गदर्शन देने के लिए लिखा जाता है। इसके शब्द यही होते हैं। इसे वेटिकन की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक माना जाता है। अब उन्होंने कहा है कि जो भी कहा उसे लेकर एक अलग बवाल मच गया है, या फिर यूं कहिए कि पूरी दुनिया का जो ध्यान है इस तरफ आ चुका है। लेकिन ये क्या है, आइए आपको समझाते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा है कि एआई को डिसआर्म यानी कि नियंत्रित करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे काबू में करने की जरूरत है। आज जो हमारे हर काम को आसान कर रहा है, हमारी जरूरतों को पल भर में पूरा कर देता है, घंटों का काम पल भर में पूरा हो जाता है, इसे नियंत्रित करने की जरूरत है, यानी काबू में। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया एआई को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत, या फिर यूं कहिए कि महाताकत यहां पर मान रही है। अच्छा, अब इंटरनेट पर देखिए, इसे लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी भी शुरू कर दी है। लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि कहीं ये डॉक्यूमेंट जिस पर उन्होंने लिखा है वो कहीं खुद तो एआई की मदद से नहीं लिखा गया। लेकिन इस बहस से अलग सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चर्च और पोप जैसे पारंपरिक संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को लेकर इतना फिक्रमंद क्यों है? इसे क्यों बहुत खतरनाक बता रहे हैं, काबू में करने की बात कर रहे हैं? देखिए, समझिए इसे। असल में इतिहास गवाह है, जब दुनिया में बड़ी तकनीकी क्रांतियां आई है, रिवॉल्यूशंस हुए हैं, तब समाज के पारंपरिक और धार्मिक ढांचे ने उसे लेकर सवाल उठाए हैं। औद्योगिक क्रांति के समय मशीनों को लेकर डर था कि इसके आने से कहीं इंसान बेरोजगार ना हो जाए। इंटरनेट का दौर आया, चिंता ये थी कि इंसान मौजूदा समाज से कट जाएगा, वो एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। और अब एआई के दौर में ये डर आ गया है कि कहीं मशीनें इंसान की सोच को, उनकी फीलिंग्स को, उनके फैसलों को हावी ना कर ले। मतलब हम सब पर, हम पूरी इंसानी जिंदगी पर वो हावी ना हो जाए, यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये सब पहलू हैं और इसी पहलू को लेकर ये चिंता यहाँ पर होनी लाजमी भी है। हम पोप लियो 14 के नजरिए को पूरी तरह से टेक्नोलॉजी विरोधी नहीं कह रहे हैं,
मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी विरोधी यहाँ पर है, क्योंकि ये तो उन्होंने खुद माना है कि एआई में मानवता के लिए कई संभावनाएं हैं। लेकिन उनकी चिंता यह है कि अगर एआई को बिना मोरल लिमिट्स के बढ़ने दिया गया तो ये ह्यूमन डिग्निटी, ट्रुथ और सोशल बैलेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने एआई को नया डिजिटल गुलामी तंत्र बनने की चेतावनी दी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जिस तरह दुनिया ने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने में देर की थी ना, कहीं वैसी ही गलती एआई के मामले में ना हो जाए। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज टेक कंपनीज के बीच में एआई की दौड़ ऐसी हो चुकी है जैसे कोई नया हथियार तैयार किया जा रहा हो, क्योंकि हर कंपनी सबसे पावरफुल एआई बनाना चाहती है। ChatGPT, क्लाउड, जेमिनाई, डीपफेक जनरेटर्स जो होते हैं, ये सब टूल्स नहीं है। सिर्फ अगर आप इसे सिर्फ एक टूल समझने की गलती कर रहे हैं तो ये सिर्फ टूल्स नहीं है, बल्कि नई डिजिटल पावर के सिंबल्स बन गए हैं। ऐसे में पोप का ये कहना कि किस तरह से ये एल्गोरिदम जो है कोई नैतिक नहीं बना सकता है इसे, यानी कि कोई एल्गोरिदम वॉर को नैतिक नहीं बना सकता। इसे सीधे उस दुनिया पर सवाल है जहां एआई का इस्तेमाल हथियारों, निगरानी और युद्ध रणनीतियों में तेजी से बढ़ रहा है। देखिए पोप का कहना क्या है। उनका कहना है कि एआई ना इंसानों के बीच की संवेदनशीलता उसे खत्म कर सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने एआई आर्म्स रेस यानी कि एआई हथियारों की दौड़ को बेहद खतरनाक बता दिया है। लेकिन एआई का खतरा क्या सिर्फ युद्ध तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। एआई का खतरा सिर्फ युद्ध तक बिल्कुल सीमित नहीं है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हो रहा है हमारे और आपके सामने, वो किसी से छिपा बिल्कुल भी नहीं है। वो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए ना, डीप फेक वीडियोस, फेक इमेजेस, एआई जनरेटेड ऑडियो, सच और झूठ के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर दिया है इसने। किसी भी शख्स की नकली वीडियो बनाकर उसे बहुत आसानी से वायरल किया जा सकता है। फर्जी इमेजेस, वीडियोस यहाँ पर बहुत आसानी से पल भर में तैयार किए जा सकते हैं और तैयार किए जा रहे हैं। किसी महिला की तस्वीर लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। उल्टी बुद्धि के ये भी कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते क्या है कि आम लोग ना कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि वो जो देख रहे हैं वो असली है या फिर नकली है। क्योंकि हमें तो सब कुछ असली लगता है, और सच ये है कि कभी कभी हम असली को देखकर भी सोचते हैं कि ये एआई है, ये नकली है। हम इसकी परख भूल चुके हैं या फिर करना नहीं चाहते। और जानते हैं, हमारी युवा पीढ़ी इस खतरे के सबसे बड़े केंद्र में है, जेनजी जिसे हम कहते हैं। आज बच्चे तो हैं ही, बड़े और बूढ़े भी सोशल मीडिया पर, जो बुजुर्ग हैं वो भी घंटों बिता रहे हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट जो हैं उनके दिमाग में सोचने की कैपेसिटी में से प्रभावित कर रहा है। फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, मैनिपुलेटेड वीडियोस, एडिक्शन, ये सब ना धीरे धीरे युवाओं को, खास तौर से बच्चों को खास तौर से एक ऐसी दुनिया में धकेल चुके हैं जहां पर रियल और वर्चुअल यानी कि रील और रियल लाइफ के बीच का जो एक फर्क होता है वो मिटता जा रहा है। देखिए, आज के जमाने में एआई का इस्तेमाल भी अपराधों में बहुत तेजी से हो रहा है। वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के रिश्तेदारों की आवाज में कॉल किए जा रहे हैं। नौकरी हो गई, बैंकिंग हो गया, निवेश हो गया, इसके नाम पर एआई बेस्ड स्कैम ना बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये फैक्ट सामने आते हैं। फेक कस्टमर्स सपोर्ट, नकली पहचान और डीप फेक ब्लैकमेलिंग जैसे कई अपराध ऐसे हैं जो बहुत बड़ी नई चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। और देखिए, कई मामलों में लोगों की सिर्फ कुछ सेकंड की फेक वीडियो उनका पूरा करियर तबाह कर रही है। इनकी इमेज खराब नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एआई पूरी तरह से बुरा है। इसके सिर्फ नकारात्मक पहलू ही है और इसे बंद कर देना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, एआई ने हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया,
ये सब जो है, ये सब एक्सेसिबिलिटी हो गई है। इन सारे क्षेत्रों को जब आप देखेंगे ना तो बहुत ही अद्भुत संभावना इसमें पैदा की है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कैंसर डिटेक्शन से लेकर भाषा अनुवाद, ट्रांसलेशन, हर भाषा की एआई कई जगह इंसानों की मदद, भले ही वो एक रोबोट है, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक मशीन से जुड़ी हुई मदद करने वाली शैली है, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह मदद कर रहा है। और इतना तो जान लीजिए कि एआई से समस्या है ही नहीं, समस्या है उसके अनकंट्रोल्ड और गैर जिम्मेदार इस्तेमाल से। और यही बात पोप लियो 14 भी कह रहे हैं, पोप लियो 14, कि एआई को रोको नहीं, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिमिट्स और मोरल्स के अंदर रखो, यानी एक दायरा तय कर दो। दायरे से बाहर निकलते हम कहते हैं ना कि अगर नदी अपने दायरे में बहती है तो वो अपने साथ में खुशियां लाती है, एक प्रवाह लाती है। और अगर अपने दायरे से बाहर जाती है तो आसपास की सारी गंदगी ले आती है। बस यही कहने का मतलब है। यंग जनरेशन्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें एआई को सच का आखिरी सोर्स बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वायरल वीडियो सच नहीं होती और हर एआई जनरेटेड तस्वीर रियल नहीं होती। डिजिटल लिटरेसी अब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं रह गई है, बल्कि काम जरूरत बन चुकी है। अब देखिए ना, आने वाले वक्त में शायद सबसे बड़ा जो संघर्ष होगा मशीन और इंसान के बीच नहीं होगा, बल्कि सच और भ्रम के बीच का होगा, यानी कि ये ट्रुथ वर्सेस रूमर्स का होगा। और शायद यही वजह है कि वेटिकन जैसी सदियों पुरानी संस्था भी अब एआई पर खुलकर बात कर रही है, खुलकर बोल रही है, क्योंकि ये सिर्फ तकनीक का सवाल तो है नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का भी सवाल है। और जो अभी हो रहा है ना, वो ये है कि पोप लियो 14 की चेतावनी को सिर्फ धार्मिक बयान समझा जा रहा है, जो कि गलत है। ये दरअसल उस डर की आवाज है जो दुनिया के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। कहीं इंसान अपनी ही बनाई मशीनों पर काबू ना खो दे। इतना जान लीजिए कि तकनीक ना जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, नैतिकता और कानून उतनी ही तेजी के साथ नहीं चल पा रहे हैं। यही सच है। और आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर एआई को लेकर दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता वो कि जहां एआई इंसानों की जिंदगी आसान बना रहा है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का वो पूरा एक लय हो गया, इसे बेहतर करे, नई खोजों को जन्म दे, मानवता की सेवा करे। और दूसरा रास्ता वो है जहां पर एआई मिस इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, सर्विलांस और डिजिटल एक्सप्लोटेशन का हथियार बन जाए। फैसला इंसानों को करना है, हमें और आपको करना है, जेन ज़ी को करना है, ताकि वो जेन अल्फा को बता सके कि वो एआई को सर्वेंट बनाएंगे या फिर मास्टर। और आखिर में ना ये जरूर समझ लीजिए कि तकनीक कभी भी खतरनाक नहीं होती, कोई तकनीक खराब नहीं होती है और ना खतरनाक होती है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि विकास करना है या विनाश करना है ये तो इंसान ही तय करता है। और इंसान अपनी ही बनाई ताकत पर कई बार इतिहास गवाह कि नियंत्रण खो देता है। और अगर अपने रोबोट वाली मूवी वो वाली देखी होगी तो फिर आप बेहतर तरीके से समझते भी होंगे। देखिए, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर लिखी थी मेरे साथी वात्सल्य ने, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं दीपक दुबे, जो इस वक्त कैमरे के पीछे पूरा साथ यहाँ पर दे रहे हैं। नमस्कार।